अस्सलाम वालेकुम। आइए डियर व्यूवर्स, आज बात करते हैं एक और यूनानी मुफरद दवा के बारे में, एक और सिंगल हर्ब के बारे में। हम बात कर रहे हैं ईरसा की। आमतौर से इस जड़ को ईरसा के नाम से जाना जाता है। फ़ारसी में इसको आसमा नजूनी, आसमा नगूनी, बैख सोसन या बैख बनफशा या बनफशा की जड़ के नाम से जानते हैं। अरबी में इसको उरूक शोसन के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इसको आयरिस के नाम से जानते हैं। ये एक पौधे की जड़ होती है जो दरूज अकरबी से काफ़ी मिलती जुलती होती है। और बनफशा की जो जड़ है वो अलग होती है। ये जो गुल बनफशा का पौधा होता है ये उसकी जड़ नहीं है। इसको चूँकि इस पौधे की खुशबू किसी हद तक बनफशा से मिलती जुलती है, इसलिए इसकी जड़ को बैख बनफशा कह दिया गया है। हालांकि ये बनफशा की जड़ नहीं है, बनफशा की जड़ अलग होती है जिसको हम अभी कंपेयर करेंगे, देखेंगे। बैख सोसन का मिजाज गर्म व खुश दूसरे दर्जे में होता है। इसका ख़ास इस्तेमाल बलगमी अमराज के लिए है। सर्दी की वजह से जब कोई मर्ज़ होते हैं, मिसाल के तौर पे निस्यान या याददाश्त की कमी जो ठंड की वजह से, बलगम की वजह से होता है, या पैरालिसिस जो ठंड की वजह से, बलगम की वजह से होता है, या इसी तरह की और नर्वस सिस्टम की वीकनेस जो सर्दी की वजह से हों, या खांसी या ब्रोंकियल अस्थमा कह सकते हैं आप, जो जिसमें कि बलगम गलीज़, बहुत ज़्यादा विसिड बलगम, चिकना बलगम, गाढ़ा बलगम फेफड़ों से चिपक जाता है और बाहर नहीं निकल जाता है। बहुत देर तक खांसने के बाद थोड़ा सा निकल जाता है, बस खड़ 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 आवाज़ आती रहती है, बहुत देर तक पेशेंट को खांसना पड़ता है। ऐसे बलगम को निकालने के लिए ईरसा की जड़ का सफ़ूफ 1 ग्राम थोड़े शहद में मिलाकर 2-3 बार चाटने से लंग्स साफ़ हो जाते हैं, यानी उस बलगम को ये निकाल देता है। ईरसा की जड़ का अगर रोगन बना करके और ऐसे जगह मसल्स पे लगाया जाए जिनको चोट लगी हो, जिसमें चोट की वजह से दर्द हो, तो वो मस्कुलर पेन ठीक हो जाता है। तो इस तरह से ईरसा जो बलगम के अमराज हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदा देती है। ये मुलहिम भी है, यानी कि ग्रेनुलेशन भी करती है, यानी कि नया गोश्त पैदा करती है। अगर ऐसी जगह है जहाँ से कि गोश्त पैदा नहीं हो रहा है और बिल्कुल बस मसल्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तो ऐसी जगहों पर भी इसको बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से लगाने से, इसका मरहम लगाने से जल्द गोश्त पैदा होता है, क्योंकि ये वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। अब हम एक बात करते हैं बहुत ही ख़ास, जो जिसमें कि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। चूँकि जब आप हमारी फार्माकोलॉजी की बुक्स को पढ़ेंगे, यूनानी की फार्माकोलॉजी की बुक्स को पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको यूँ मिलेगा कि ईरसा बलगमी अमराज को मुफीद है और लंग्स से गलीज़ बलगम को निकालती है। लेकिन जब इसके मुज़िर असरात पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये भी लिखा होता है कि ये लंग्स को, फेफड़ों को मुज़िर है। तो एक ही जगह दो बात, यानी कि एक तरफ ये फेफड़ों का मर्ज़ को दूर कर रही है, फ़ायदा दे रही है, दूसरी तरह से फेफड़ों को मुज़िर भी है। ऐसा क्यों? तो जब तक आप बहुत लंबी प्रैक्टिस नहीं कर चुके हों, आपकी प्रैक्टिस में बहुत सारे केसेस नहीं आ चुके हों इस तरह के, तब तक आप इस बात को समझ भी नहीं सकते, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। हमने अपनी प्रैक्टिस में इस तरह के केसेस को देखा है और समझा है, तो वो आपसे शेयर करते हैं। ईरसा का एक लौक ईरसा भी बनता है और ईरसा को सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, जिसको आमतौर से ILD कह दिया जाता है। अगर उस बीमारी में, उसमें भी सांस लेने में दिक्कत होती है, बलगम नहीं आता है, बहुत दम घुटता है, लंग्स की डिजीज़ है, तो वहाँ पर अगर आप ईरसा को इस्तेमाल करेंगे तो पेशेंट को बहुत तकलीफ़ होगी, यानी कि बहुत तकलीफ़ होगी और उसकी खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तकलीफ़ बढ़ जाएगी। चूँकि वहाँ पर हमारा मकसद होता है, क्योंकि वहाँ फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है, तो इसलिए वहाँ पर हमारा मकसद होता है लंग्स को सुकून देना, तस्कीन देना। जबकि हम जब लंग्स की हालत सही है और किसी भी तरह का उनमें कोई चेंज, एनाटॉमिकल चेंज नहीं आया है, तो फिर उसमें हम देखते हैं कि ये ईरसा काम करता है। लेकिन अगर ILD में आप इसको दे देंगे तो ये नुकसान। इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त भी इस बात को तो जाना जाता था
एक्सपीरियंस किया जाता था कि ये लंग्स में नुकसान देती है, किसी किसी को कोई लंग्स के नुकसान देती है। तो इसका मतलब सिर्फ ये मान लिया जाता था कि लंग्स को कभी कभी ये कहीं कहीं नुकसान भी देती है, लेकिन आमतौर से फ़ायदा देती है। लेकिन एक्सपीरियंस के बाद, मुशाहिदे के बाद ये बात पता चली कि ये उन डिजीज़ में जिसको हम ILD कहते हैं नहीं रहनी चाहिए, वहाँ पर ये लंग्स को मुज़िर है, नुकसान देती है। ये हमने अपनी प्रैक्टिस में कई बार आजमाया है, देखा है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। बहरहाल ईर्षा, पहले हम देखते हैं ईर्षा और कंपेयर करते हैं इसको, उसके बाद थोड़ी सी बात और करेंगे। आइए देखते हैं ईर्षा। लीजिए व्यूवर्स, देखिए आयरिस, ईर्षा, बैख शोषण, आसमानुजूनी, आयरिस एंसेटा, और इस भी कहते हैं इसको। देखिए इसकी जो रूट होती है उस पर इस तरह की रिंग्स होती हैं। इसको बैख बनफ्शा कहा जाता है, लेकिन देखिए हम आपको दिखाते हैं जो रियल बैख बनफ्शा है वो ये है। छोटी पतली वाली जो है ये बनफ्शा की जड़ है असली, और इसके पास ये ईर्षा है। हालांकि बहुत हद तक कलर और इसकी रिंग्स एक सी दिखती है, लेकिन ईर्षा मोटी होती है और बैख बनफ्शा जो सही असली है वो इससे थोड़ी सी और मोटी होती है कभी कभी, वरना इतनी ही रहती है। देखिए आमतौर से, लेकिन ये असली और ये ईर्षा। इसके अलावा देखिए इसको एक और जड़ है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। आप देख रहे हैं पहले नंबर की जड़ जो है ईर्षा, और फिर दूसरे नंबर, तीसरे और चौथे, यानी बीच में 3 दरूंज अकरबी हैं, और लास्ट वाली भी ईर्षा है। तो इस तरह से आप देखिए काफ़ी हद तक कन्फ्यूज़न के चांसेस रहते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन ये दरूंज अकरबी और ये ईर्षा, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ईर्षा, और ये बनफ्शा की जड़ असली। तो डियर व्यूवर्स, अभी आपने देखा ईर्षा और थोड़ा सा कंपैरिजन। ईर्षा चूँकि ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है और खून में गर्मी पैदा करता है, इसीलिए ईर्षा जो थकावट होती है, फैटिग, उसको भी बहुत फ़ायदा देता है। शहद में मिला करके ईर्षा 1 ग्राम को शहद में मिला करके चाटना, या ईर्षा को शहद के साथ पानी में घोल करके और इस तरह से पीना थकावट को दूर करता है। और अगर बलगम की वजह से ज़ौफ़ क़ल्ब है, जहाँ पे कि सर्दी पाई जाती है, तब भी ईर्षा क़ल्ब को ताकत देता है। तो इस तरह से आप यूँ सम अप कर सकते हैं कि जो बलगम से होने वाले ज़्यादातर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उनमें ईर्षा का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो ये था ईर्षा के बारे में। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।